नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुरा भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल द ऑर्डरिंग पे। आज हम बात करेंगे नासा के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए सौर मंडल की बाहरी सीमा के बारे में, जिसे कि उन्होंने हाइड्रोजन वॉल ये नाम दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहरी सीमा का पता लगाया है और उसे हाइड्रोजन दीवार का नाम दिया है। इससे पहले अंतरिक्ष को ईथर नामक एक काल्पनिक शीट का निरंतर विस्तार माना जाता था। नासा में काम करने वाले वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने सौर मंडल की बाहरी सीमा का पता लगाया है। पहले ये माना जाता था कि इसे ठीक से परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अब उनका कहना है कि उनके न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान उस अदृश्य सीमा को देख सकते हैं। उन्होंने इसे हाइड्रोजन दीवार का नाम दिया है और ये हमारे सौर मंडल के किनारे पर स्थित है। हाइड्रोजन की दीवार को वैज्ञानिकों ने उस स्थान के रूप में वर्णित किया है जहां सौर हवा के बुलबुले मौजूद नहीं है। यहाँ अंतरतारकीय पदार्थ का द्रव्यमान बहुत छोटा है, लेकिन इतना मजबूत है कि सौर हवाओं को गुजरने नहीं देता। साथ ही सौर हवा के निर्माण के माध्यम से बर्स्ट करने के लिए ये उतना मजबूत नहीं है। ये एक दीवार की तरह काम करती है जो कि सौर हवाओं को अंदर की ओर दबाती है। सूर्य पदार्थ और ऊर्जा के जेट को सौर हवाओं के रूप में बाहर फेंकती है। वे प्लूटो की कक्षा से काफी दूर तक यात्रा करते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने माना है कि प्लूटो से परे सौर हवाएं हमारे आकाशगंगा के भीतर अंतरिक्ष में गैलेक्टिक ऊर्जा के साथ विलीन हो जाती है। नए सबूत बताते हैं कि सौर हवाओं द्वारा ले जाने वाले पदार्थ और ऊर्जा हाइड्रोजन की दीवार बनाने वाले एक विशेष क्षेत्र में जमा हो जाते हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ सौर पदार्थ इंटरस्टेलर पदार्थों के साथ एक गठन बनाते हैं। अंतरिक्ष में हाइड्रोजन सबसे आम पदार्थ है। सूर्य लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन से बना है। यह सूर्य पर एक अक्रिय गैस है जो कि ऊर्जा और हीलियम देने के लिए जलता है। न्यू होराइजन्स द्वारा दिए गए डेटा ने नासा के वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाया है कि सौर मंडल की बाहरी सीमा हाइड्रोजन से बनी होनी चाहिए। इस सप्ताह की शुरुआत में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा न्यू होराइजन्स द्वारा एकत्र किए गए नवीनतम साक्ष्य का विश्लेषण प्रकाशित किया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है कि ये खोज अंतिम नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि न्यू होराइजन्स वास्तव में पैराबैंगनिक किरणों का पता लगा सकते हैं, न कि हाइड्रोजन की दीवार जैसा कि वैज्ञानिकों का मानना है। हमारे सौर मंडल के किनारे पर एक हाइड्रोजन दीवार है और नासा के वैज्ञानिकों को लगता है कि उनके न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान उसे देख सकते हैं। वह हाइड्रोजन दीवार हमारे ग्रह तंत्र की बाहरी सीमा है। हमारे मेजबान तारों के पदार्थ और ऊर्जा के शक्तिशाली जेट सूर्य को छोड़ने के बाद लंबे समय तक बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं। एक तरफ सौर हवा का अंतिम अवशेष है और दूसरी तरफ आकाशगंगा के माध्यम से सूर्य की गति की दिशा में हाइड्रोजन सहित इंटरस्टेलर पदार्थ का निर्माण होता है। और अब नासा के शोधकर्ताओं को ये पूरा यकीन है कि न्यू होराइजन्स वह जांच जो 2015 में प्लूटो के पिछले हिस्से में प्रसिद्ध थी, उस सीमा को देख सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं ने ये चेतावनी दी है कि यह संकेत निश्चित नहीं है कि न्यू होराइजन्स ने हाइड्रोजन की दीवार देखी है। तीनों जांच वास्तव में किसी अन्य स्रोत से पैराबैंगनी प्रकाश का पता लगा सकते हैं जो आकाशगंगा में बहुत गहराई से निकलती है, लेकिन एलिस इस खोज के लिए जिम्मेदार न्यू होराइजन्स का उपकरण सौर मंडल के बाहर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वोयेजर्स की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील है, ऐसा शोधकर्ताओं ने लिखा। उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद करते हैं कि एलिस 15 से 20 साल और काम करेगी। न्यू होराइजन्स साल में 2 बार पैराबैंगनी प्रकाश के लिए आकाश में स्कैन करना जारी रखेगा, शोधकर्ताओं ने लिखा है।